हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो यदि आप डी फार्मा फर्स्ट ईयर में हैं फिलहाल तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। देखो, काफ़ी जो मेरे जूनियर्स ब्रदर्स हैं जो बोल रहे थे कि यार हमारे लिए भी कुछ ऐसे वीडियोस बनाओ जिससे हमें बेनिफिट हो आने वाले एग्ज़ाम्स में। यदि कई लोग सोच रहे हैं कि ये जो अभी जो एग्ज़ाम्स हैं वो पोस्टपोन हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। आपको लगातार कंटिन्यूस पढ़ना है और एग्ज़ाम्स अपने ज़रूर होंगे। एक्चुअली किसी के भी अभी एग्ज़ाम्स नहीं चल रहे हैं लॉकडाउन के चलते, तो एग्ज़ाम जरूर होंगे, तो आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें, ठीक है। तो आज मैं बताऊंगा फ्रेंड्स कि मैंने कैसे टॉप किया, कि अपनी मेरी स्ट्रेटजी क्या थी और मतलब मैंने क्या क्या पढ़ा, कितना पढ़ा। तो ये सब लोग क्योंकि हमारे जो सीनियर्स थे वो उन्होंने हमें कभी नहीं बताया कि आप ऐसे पढ़ो ऐसे पढ़ो, हमने खुद से ही किया। लेकिन मैंने सोचा कि यार आपको बेनिफिट हो जाए। आप कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक स्टडी नहीं की होगी सही ढंग से, तो यदि आप अभी भी अच्छा करने की कोशिश कर सकते हैं तो अच्छा रिजल्ट आपका आ सकता है। तो आपको क्या पढ़ना है फ्रेंड्स, मैं अपने ये भी बताऊंगा कि मेरे कितने मार्क्स थे हर सब्जेक्ट में, देखना। तो सबसे पहले आपका जो पहला पेपर होता है फार्मास्यूटिक्स का पेपर होता है आपका सबसे पहला। तो फार्मास्यूटिक्स के अंदर आपको क्या पढ़ के जाना है फ्रेंड्स। फार्मास्यूटिक्स में सबसे पहला ही क्वेश्चन आपका आता है, वो आता है जो डोजेस फॉर्म वाला जो पहला ही चैप्टर है। तो आप उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ें। उसके अंदर 8-8 नंबर के 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। इंडियन फार्माकोपिया में लास्ट ईयर भी आया था और डोजेस फॉर्म से भी क्वेश्चन आया था। तो इससे आप प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं उनको आप जरूर उठाइए और उनसे कंटिन्यू आप देखते रहिए कि लास्ट ईयर कौन से कैसे किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। हालांकि फार्मेसी में मैं कह रहा हूँ कि पास होना इतना आसान है फ्रेंड्स, बिल्कुल आसान है। लेकिन आप ये 2 साल का कोर्स है, इसमें भी यदि बैक वगैरह लगती है तो ज़्यादा ठीक नहीं है काम, क्योंकि इतना आसान है पास होना। वहाँ पे मिनिमम आपको मैक्सिमम 25 नंबर चाहिए होते हैं 80 आउट ऑफ 80। तो बिल्कुल आसान है, तो इसलिए आप बिल्कुल भी टेंशन मत कीजिए और आप जितना बताऊँ उतना आप पढ़ सकते हैं और काफ़ी रहेगा, ठीक है। तो जो पहला ही चैप्टर है आप उसको अच्छे से पढ़िए, क्योंकि वहाँ पे डेफिनेटली 16 नंबर का क्वेश्चन का चांस है। तो आप डोजेस फॉर्म से क्वेश्चन को आप ये पूरा चैप्टर आप अच्छे से क्लियर करें। इसके साथ ही इंडियन फार्माकोपिया में क्वेश्चन नंबर 8 नंबर आ जाता है क्वेश्चन, तो आप उसको भी पूरा देखें एक बार, ठीक है। इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है पैकेजिंग का। पैकेजिंग में फ्रेंड्स जो एरोसोल पैकेजिंग है वो आपको अच्छे से ध्यान से पढ़ना है, लास्ट ईयर भी आई थी। मतलब जब भी आप पेपर देखना ना उठा के, क्वेश्चन वो ही रिपीट होते हैं हर बार। एक दो क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन बस अलग हो जाते हैं, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन वो ही रिपीट होते रहते हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं उनको, ठीक है। तो डोजेज फॉर्म पैकेजिंग, इसके बाद में आपका साइज सेपरेशन साइज रिडक्शन का चैप्टर आता है। मतलब बिल्कुल इतना इजी कंटेंट है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो सेपरेशन वाला चैप्टर है उसके अंदर एक ही सिर्फ वहाँ पे आपको कंसंट्रेशन पढ़नी पड़ती है, वो भी सिर्फ साइक्लोन सेपरेटर की, और वहाँ पे आप 8 नंबर वो क्यों छोड़ देते हैं आप। बहुत ही आसान चैप्टर, आप बिल्कुल भी मत छोड़ के जाइए उसको। साइक्लोन सेपरेटर को आप जरूर पढ़ के जाइए, साइक्लोन सेपरेटर, ठीक है फ्रेंड्स। साइक्लोन सेपरेटर वहां से आता है, बिल्कुल 8 नंबर का क्वेश्चन ये आता है, आप इसको अच्छे से याद करना। और इसके बाद जो साइज रिडक्शन है, साइज रिडक्शन के अंदर कुछ मशीन आपने यहाँ पे पढ़ी होगी, कंस्ट्रक्शन वहाँ पे पढ़नी है। और इनके अंदर भी आपको पढ़ना क्या है, जो ये मशीन आप पढ़े होंगे, जैसे कि वहाँ पे कंसंट्रेशन पढ़नी होती है, प्रिंसिपल आपको पढ़ना होता है और इसका वर्किंग पढ़नी होती है, ठीक है। बस ये 2-3 पॉइंट पढ़ने होते हैं, डायग्राम आप जरूर याद रखना इसके। तो साइज रिडक्शन के अंदर आप कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो साइज रिडक्शन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, जैसे कि उसका पार्टिकल साइज वगैरह हो गया, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो पॉइंट हैं ये आपको उसके अंदर बिल्कुल याद ही रखने हैं, ऊपर ऊपर का कंटेंट कि इसके अंदर क्या है इसके अंदर क्या है, बाकी आप अपने अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो चैप्टर यहाँ पे बिल्कुल इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, वह स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन से वैसे तो कभी कभी 8 का भी आ जाता है क्वेश्चन, लेकिन चांस रहते हैं यहाँ पे 16 नंबर के क्वेश्चन के। स्टरलाइजेशन प्रोसेस बहुत ही आसान चैप्टर है, इसके अंदर ड्राई हीट और वो जो है ना मॉइस्ट हीट, ये आपको पढ़ना होता है। और वैसे पूरा चैप्टर ही आसान है, आप इसमें ये पढ़ लीजिए और यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। इसके अलावा आपका एक चैप्टर है टैबलेट कैप्सूल, यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल आता है फ्रेंड्स। ये तो पूरा ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है टैबलेट वाला तो, और टैबलेट वाला आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो यहाँ पे भी ये बिल्कुल आसान और भी इजी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सीपिएंट्स होते हैं वो सारे के सारे वही होते हैं। तो बिल्कुल सेम मैकेनिज्म होता है लगभग लगभग। यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल इसके अंदर और भी इम्पोर्टेंट है। तो ये
इम्पोर्ट चैप्टर है फ्रेंड, जहाँ पे क्वेश्चन जो है वो डेफिनेटली पूछा जाता है, तो आप ये जरूर पढ़ के जाइए। फार्मास्यूटिक्स में तो बिल्कुल आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ना कि आप पास होने का सोचें। यदि आप पास होने का ही मैटर कंटेंट तैयार करके ले जाओगे तो वहाँ पे, जैसे पिछली बार हमारे फार्माकोग्नोसी में हो गया था, फार्माकोग्नोसी में हमने सिर्फ इतना ही पढ़ा, मतलब जो ट्रेंडिंग में चल रहे थे कि ये लास्ट ईयर ये भी आया हुआ है, ये भी आया हुआ है, तो थ्योरी थ्योरी के चैप्टर हमने पढ़ लिए शुरू शुरू के, जबकि आगे पूरे के पूरे ड्रग्स, तो वहाँ पे बहुत जो पास का कंटेंट तैयार करके ले गए थे तो बहुत प्रॉब्लम आ गई थी। तो हमारे कभी जो क्लासमेट हैं उनके भी बहुत सारे उनकी बैग लग गई थी, तो आप ऐसी स्थिति जरूर बिल्कुल भी नहीं होना देना फ्रेंड्स, ठीक है। इससे पहले मैंने प्लान किया है कि यार कहीं ना कहीं आपको इसका जरूर बेनिफिट मिले। तो फार्मास्यूटिक्स में आपको इतना पढ़ के जाना है, और भी जो चैप्टर है जैसे कि वो हो गया, उसमें मैचुरेशन वगैरह, हीट प्रोसेस हो गई, बिल्कुल आसान आसान चैप्टर है। मैं तो ये बता रहा हूँ कि आपको जहाँ से कंटेंट ज़्यादा मिलेगा वो बता रहा हूँ, ठीक है। कभी आप सिर्फ इतना ही पढ़ के जाइए तो इसमें तो आप और भी पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, जो और भी इजी इजी चैप्टर है। लास्ट में से इम्यूनाइजेशन में से क्वेश्चन आ जाता है, बिल्कुल वहाँ पे आसान सेरा वगैरह है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आप जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। इसके अलावा जो फार्मा केमिस्ट्री की बात करते हैं, आपका सेकंड पेपर होता है फार्मा केमिस्ट्री का। फार्मा केमिस्ट्री, इसमें भी बैक बहुत लगती है फ्रेंड्स। इसमें बैक इसलिए लग जाती है क्योंकि सोचते हैं कि यार फार्मा केमिस्ट्री में तो ओनली रिएक्शंस हैं, केमिकल्स हैं, इनको कैसे याद करना होगा। लेकिन एग्जाम का जो पेपर बनता है वो एकदम इस वे में बनता है कि जो मतलब टॉपर्स के लिए भी, वो भी उसको मतलब अच्छे से, उसके लिए भी, उसको भी दृष्टि से देखा जाता है, और एक लो स्टूडेंट को भी देखा जाता है। तो कंटेंट उसके कहीं ना कहीं इतना जरूर होता है कि आप कितना भी हार्ड पेपर आ जाए तो आप कम से कम पास मटेरियल तो जरूर ले सकते हैं। पिछले साल फार्माकोग्नोसी में ऐसा हुआ था, तो वहाँ पे भी पासिंग मार्क तो वहाँ पे भी था, लेकिन यदि अदर पहले के ईयर से कंपेरिजन करें तो वहाँ पे कंटेंट थोड़ा हार्ड दे दिया गया था। तो फार्मा केमिस्ट्री में आप सबसे पहला काम क्या करें, फार्मा केमिस्ट्री में आपको करना क्या है, आपको जितने भी चैप्टर हैं, जैसे कि पहला चैप्टर इनहेलेशंस हो गया, एक्सपेक्टोरेंट हो गया, और जितने भी ये चैप्टर हैं, एंटीडोट हो गया, ये तो ये सारे के सारे चैप्टर्स की आपको डेफिनेशन याद करनी है। मतलब इसका जो जनरल इंट्रोडक्शन है वो तो आपको सभी चैप्टर्स का याद करना है। के नाम से इसके बाद में जितने भी चैप्टर हैं, जैसे कि थोड़ा एंटाइसिड हो गया, तो परगेटिव्स वगैरह बीच में मिड के अंदर है, लास्ट में जो है वो कुछ ऐसे ड्रग्स वहाँ पे मतलब वहाँ पे केमिकल्स पड़ रखे हैं जो कि उसमें काम आते हैं, वो एक्सरेज वगैरह के अंदर, रेडियो फार्मास्यूटिकल्स हो गया, और इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इन थ्योरी, ये कंफर्म क्वेश्चन आता है। इलेक्ट्रोलाइट्स लास्ट चैप्टर है, इलेक्ट्रोलाइट्स वाला, यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा जो है इससे जस्ट पहला एक चैप्टर और है, रेडियो ओपीक्यू, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, रेडियो ओपीक्यू, ये क्वेश्चन भी आता है। इसके अलावा जो है क्वेश्चन मतलब कहीं ना कहीं ऐसा ही इसी पैटर्न से बनता है कि आप आसानी से उसको हैंडल कर सकते हो पेपर को इजी वे में, ठीक है। तो आप इन सबस का जनरल इंट्रोडक्शन सब चैप्टर का पढ़िए कि कौन से अंदर, जैसे कि इनहेलेशन जो ड्रग होता है, दीज आर इन द वेपर फॉर्म, इनको हम इनहेल करते हैं, और इसके अंदर ये, तो सबसे पहले जो आप एक्सपेक्टोरेंट होता है, कफ को रिमूव करता है, वहाँ पे जाके विस्कोसिटी को इंक्रीज होता है, जिससे जो है कफ जो है वो एक्सपेल आउट होता है अपने माउथ से, ठीक है। तो जैसे कि ये जनरल इंट्रोडक्शन एंटीडोट है वो दिए जाते हैं अगेंस्ट द पॉइजनिंग, तो इन ये तो आपको सभी की पता होना चाहिए, और बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। इनको आप चाहो तो सिर्फ एक दिन में कंप्लीट सबका याद कर सकते हो एकदम अच्छी तरीके से। बीच के अंदर एंटाइसिड्स वगैरह हैं, परगेटिव्स वगैरह हैं, कैथार्टिक्स हैं, सेलन कैथार्टिक, ये बिल्कुल आसान आसान है। बिल्कुल आप थोड़ा कोशिश कीजिएगा कि इनका ऐसा कंटेंट तैयार किया जाए कि आप इससे अच्छे से याद रख सकें, ठीक है। तो ये आपको सबका, तो पहले तो सबसे पहला क्या है कि आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना है इनका सबका, सब चैप्टर से। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद जिस चैप्टर में कौन कौन से केमिकल्स हैं, किसी के अंदर जो उसके अंदर जितने भी केमिकल्स हैं आप उनकी लिस्ट बताइए, उन कंपाउंड्स की लिस्ट बनाइए कि इसके अंदर ये है, इसके अंदर है। कम से कम आपको इतना पता होना चाहिए कि ये केमिकल इसके अंदर आता है, कम से कम इतना तो आप याद कर ही सकते हैं, क्योंकि अब जो भी आप वहाँ पे कंपाउंड देखे हुए, तो कम से कम आप देखते के साथ ये तो हो सकता है कि यार इसका यूज तो आपके 3-4 पॉइंट आप लिख ही सकते हो उसके। इसके अलावा आप उसके अंदर क्या क्या लिखना होता है कंपाउंड्स में, और कंपाउंड्स का पिछले साल तो क्वेश्चन था ही नहीं, मतलब कंपाउंड्स में डायरेक्ट ऐसा लिखा ही नहीं कि आप इसके बारे में लिखिए, उस सीधा का सीधा थ्योरेटिकल टाइप में क्वेश्चन आता है, और आप थ्योरी भी यदि आपको अच्छे से याद है तो आप आसानी से अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो
ये हो गई इसकी बात। तो इसको बिल्कुल भी आपको वो नहीं लेना है, आसानी से आप इसका इंट्रोडक्शन याद करिए, इंट्रोडक्शन पार्ट के साथ साथ आप इसके केमिकल्स जो कंपाउंड इनके अंदर वो याद करिए, आसानी से हो जाएगा। और जो मैंने बताया वो चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस कीजिए। अब हम बात करते हैं फार्माकोग्नोसी की, जो कि पिछली बार मुसीबत बन गई थी सभी स्टूडेंट्स के लिए। फार्माकोग्नोसी में एक्चुअली क्या है कि जो शुरू के 4 चैप्टर हैं वो शुरू के 4 चैप्टर एकदम थ्योरेटिकल टाइप में है। वैसे जो चौथा चैप्टर है ग्लाइकोसाइड, उन सबकी क्लासिफिकेशन आपको रटनी है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। इसके अलावा यहाँ पे जो पहला ही क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वो होता है फार्माकोलॉजी, व्हाट इज द डेफिनेशन, हिस्ट्री और स्कोप ऑफ द फार्माकोग्नोसी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8 नंबर का आ सकता है, इसलिए आप इसको अच्छे से याद करके जाएं। इसके अलावा जो क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स है, ये तो डेफिनेटली आप इसको अच्छे से पढ़ के जाएं, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, ठीक है। ये फार्माकोग्नोसी की बात चल रही है यहाँ पे। इसके बाद में हम बात करते हैं थर्ड चैप्टर की, तो एडल्ट्रेशन वाला जो चैप्टर है, एडल्ट्रेशन, इसको ये जो शुरू के 4 चैप्टर है इनको तो आप इस तरीके से याद कीजिए कि क्वेश्चन आप देखते कि साथ उसके 100 में से 100 लेने की आपकी कोशिश होनी चाहिए, कि इसमें से क्वेश्चन आपको गलत करना ही नहीं है किसी भी कीमत पे, क्योंकि यहाँ पे जब आप स्टार्ट करते हो तो फिर बेनिफिट मिलेगा जब आप ड्रग्स करोगे। तो ये एडल्ट्रेशन वाला क्वेश्चन तो आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा, तो आप इसको जरूर पढ़ के जाइए। क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन है, आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जाइए, सीमित कंटेंट पढ़ के जाइए। और इसके अलावा जो चौथा चैप्टर है उसके अंदर एल्केलॉइड पढ़ के जाना, आप ग्लाइकोसाइड पढ़ के जाना और रेजिन्स वगैरह पढ़ लेना, 3-4 आप पढ़ के जाना, जिसके अंदर 2 आ जाते हैं 8-8 नंबर के। चौथा जो चैप्टर है वो आपको पूरा पढ़ के जाना है, कोशिश तो आप पूरा ही कर सकते हैं लेकिन कम से कम आप 3 तो पढ़ के जाना ही जाना, एल्केलॉइड, ग्लाइकोसाइड और आप वोलेटाइल ऑयल पढ़ सकते हैं। तो इन दोनों में से आपको शायद 2 कंटेंट मिल जाएगी, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से याद करना है। अब मैं बताता हूँ आपको ड्रग्स को कैसे अटेम्प्ट करना है, कि ड्रग्स जो आ जाएंगे उनको कैसे अटेम्प्ट करना है। उसमें भी फंडा सेम रहेगा केमिस्ट्री वाला, कि आपको ड्रग्स का पता होना चाहिए कि ये किस कैटेगरी का है, कौन से चैप्टर से है ये, जैसे कौन से परगेटिव से है, कौन सा मतलब जितने भी जो उसका जो क्लास है वो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इससे आप यूजेज वगैरह बना सकते हैं और आप उसके कुछ लिख भी सकते हैं और भी आप थिंक करके कि ऐसे ही होता है ऐसे होता है। अब अपन केमिस्ट्री में लिख दोगे कि इट इज ऑर्डरलेस कलरलेस बनाने, इन पे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता प्रॉपर्टीज वगैरह से, लेकिन आप उसका यूजेज वगैरह क्लास आपको याद है तो ये आपको काफ़ी बेनिफिट करेगी। अब हम बात करते हैं इसकी ड्रग्स की, आपको ड्रग्स कैसे अटेम्प्ट करने हैं। तो ड्रग्स में फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जो ड्रग्स जब आप अटेम्प्ट करो तो जैसे कि कैस्टर ऑयल है, अब इसके अंदर आपको डिफिकल्टी सबकी यही बनी हुई होगी कि यार इसका कैसे तो इसको बायोलॉजिकल सोर्स याद किया जाए, कैसे इसका ये जो फैमिली याद की जाए। हमारे सामने भी यही प्रॉब्लम थी, लेकिन मेरा बस यही था कि मैं डेली पढ़ता था इसको, जो मेरे को इंटरेस्ट भी था इस सब्जेक्ट में, क्योंकि ये काफ़ी अलग सब्जेक्ट था सबसे, इसमें डेली पढ़ना होता है, वैसे सब कुछ स्किप हो जाएगा। तो ये आप ड्रग्स उठा लो कोई भी जब आप पढ़ रहे हो, तो उस ड्रग्स के अंदर सबसे पहले आप बायोलॉजिकल सोर्स याद कीजिए, बायोलॉजिकल सोर्स, फैमिली, और यदि आपको सब उस ड्रग का क्लास याद है कि ये इसके अंदर इस कैटेगरी का ड्रग है तो आप उसके यूजेस दे सकते हो। बाकी का जो कंटेंट कंटेंट्स वगैरह है वो आप बना सकते हैं। इसके अलावा उसके जो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट है, अब देखो यहाँ पे इसमें एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको अच्छे से बता सकता हूँ, मैंने तो यही फॉलो की है कि जो कैस्टर है जैसे कोई ड्रग है, तो वो ड्रग जब आप पढ़ो तो उसका बायोलॉजिकल सोर्स भी ना कहीं इस नाम से रिलेटेड होगा। कोई भी आप ड्रग उठा सकते हैं, एक दो की मैं कह नहीं सकता, बाकी लगभग जो ड्रग्स है उनका बायोलॉजिकल सोर्स जो होता है उनके खुद के प्रॉपर नेम से ही कुछ ना कुछ एडजस्ट होकर बनता है, ठीक है। और फैमिली जो है वो आपको याद करनी पड़ेगी फ्रेंड्स। फैमिली तो आप कहीं ना कहीं इस प्रकार की पहेली बनाइए कि इससे किसका कॉन्टैक्ट हो जाए, ठीक है। तो ऐसे करके आपको ये 2 चीज़ तो याद करनी ही करनी है। फिर जस्ट आप सीधा आ जाइए फिर एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स पे। एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स तो बिल्कुल ये तो बायोलॉजिकल सोर्स से मिलेगा या इससे मिलेगा। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, इफिड्रिन आपकी एक ड्रग है इफिड्रिन, तो उसका जो है और भी सारे किलो में तो थोड़ा डिफरेंट है। इसके अलावा जो कार्डामम है तो उसके भी उससे रिलेटेड है, कार्डामम वगैरह है। इसके अलावा जो वो है कोरिएंडर है, तो कोरिएंडर कोरिएंड्रम, तो इस प्रकार का जो है वो अब उसका जो बायोलॉजिकल सोर्स है कोरिएंड्रम सेटाइवा, तो इस टाइप का है, तो इससे हो जाएगा। वो अम्ली फेरी से आते हैं, उनका जो फैमिली भी काफ़ी का एक है, तो आप ये जरूर पढ़ लीजिए, ठीक है। तो आपको इम्पोर्टेंट ड्रग्स जो है मैं आपको एक जब पर्टिकुलर क्लास के हिसाब से लेक्चर डाल दूंगा तो उसमें बता दूंगा और भी डेप्थ से, तो आप इस तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट
तो एचएपी तो बिल्कुल सरल सब्जेक्ट है, ये तो आपको पता ही है। एचएपी में तो आप काफ़ी इंटरेस्टिंग है उसमें, अपन अपनी बॉडी के बारे में पढ़ते हैं, तो वैसे ही काफ़ी इंटरेस्ट आता होगा उसमें। लेकिन फिर भी कई स्टूडेंट्स हैं जिनको प्रॉब्लम आ रही होगी कि यार जो सीवीएस जैसे चैप्टर हैं, इसके अलावा जो एएनएस है, ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम आ रहा होगा, आ सकता है आपको। सीवीएस है, तो सीवीएस में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो डाल दूंगा अभी। तो इसका भी जो पहला क्वेश्चन होता है वो आता है सेल का। अब आप सेल बचपन से पढ़ते आ रहे हैं यार, इसमें कम से कम आप 16 में से 16 ले सकते हैं आराम से। वहाँ पे देखो मार्किंग जो होती है वो इस तरीके से तो नहीं होती है जो आपको 100 अपन, लेकिन आप अपना दे सकते हैं, अपना खुद का तो 100 दे सकते हैं अपन। फिर मार्किंग देखते हैं कैसा होता है। आप डायग्राम्स पे ज़्यादा फोकस कीजिए। मेरे डायग्राम्स अच्छे नहीं बनते थे, इसलिए मेरे को यहाँ पे मार खानी पड़ी। मात्र आउट ऑफ 80 मेरे नंबर यहाँ पे आए ओनली 49। ठीक है, वैसे हाईएस्ट इसमें इतने ही आते हैं। आरयूएचएस का प्रॉब्लम ये रहता है कि यार खूब अच्छा मतलब किया तो भी, लेकिन उस हिसाब से आपकी जो कट ऑफ है परसेंटेज वो भी कम गिर जाती है। वहाँ पे देखो फर्स्ट रैंक जो है वो 75 पे भी चली जाती है, कई बार 76 पे चली जाती है। बाय द वे मैं अपनी बताऊँ तो मेरी परसेंट थी फिक्स 73%, इतनी थी मेरी। वैसे फर्स्ट रैंक की बस 75 76 बस इतनी जाती है। ठीक है, तो सेल का क्वेश्चन है, सीवीएस से क्वेश्चन डेफिनेटली आता है सीवीएस से तो। ठीक है, इसके अलावा जो ब्लड ब्लड प्रेशर वगैरह है वहां से भी क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। मसल कॉन्ट्रैक्शन का क्वेश्चन जरूर आता है। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो डेफिनेटली आते हैं, तो ये आपको अच्छे से तरीके से पढ़ना। मसल जो कॉन्ट्रैक्शन वाला क्वेश्चन है वो आप जरूर पढ़ के जाना। डाइजेस्टिव सिस्टम से क्वेश्चन आता है। तो आपको पढ़ना क्या होता है, डायग्राम आप जरूर याद रखना, और वो कैसे एनाटोमी पढ़नी है आपको, उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं और वो कैसे फंक्शन करते हैं, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री में मेरा स्कोर हर सब्जेक्ट से ज़्यादा रहा। बायोकेमिस्ट्री में मेरे मार्क्स थे आउट ऑफ 80 में से मेरे थे 64 मार्क्स थे मेरे। ये मेरे हाईएस्ट मार्क्स आए बायोकेमिस्ट्री में। और बायोकेमिस्ट्री का सिलेबस वैसे बहुत छोटा है, आप पूरा पढ़ के जाइए, आपको अच्छा स्कोर करना है। ठीक है, तो इसको तो पूरा पढ़ के जा सकते हैं आप। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से क्वेश्चन डेफिनेटली 16 नंबर का आता है। कार्बोहाइड्रेट से 16 नंबर का क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। इसके अलावा आप लास्ट में जो इसके अंदर जो साइकिल है उन पे ज़्यादा फोकस करना। जो ग्लाइकोजेनेसिस है, इसको आप डेफिनेटली पढ़ के जाना, ये हर बार रिपीट होता है। ठीक है, इस क्रेब्स साइकिल वगैरह है, तो ये साइकिल तो आप जरूर देख के जाना। ठीक है, इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री में जो क्वेश्चन एक और आता है वो आता है जो यूरिन, जो पैथोफिजियोलॉजी है, पैथोफिजियोलॉजी के अंदर यूरिन के कंटेंट आप जरूर याद करके जाना। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, जो पैथोफिजियोलॉजी वाला चैप्टर है इससे यही आता है। ठीक है, और एमिनो एसिड्स की डेफिनेशन, विटामिन आप विटामिन में जरूर पढ़ के जाना। विटामिन ए और सी और बी कॉम्प्लेक्स है, वैसे इसमें बस छोटा ये चैप्टर भी आप पूरा पढ़ के जा सकते हैं। आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि विटामिन बी 12 साइनोकोबाल्मिन वगैरह, तो आप ये पूरा पढ़ सकते हैं। विटामिन वाला चैप्टर बिल्कुल ज़्यादा कोई खास बात नहीं है, और इसमें तो आप अच्छा स्कोर करने की कोशिश कीजिएगा, ना कि सिर्फ पासिंग मार्क्स की। ठीक है, तो ये हो गया बायोकेमिस्ट्री। अब हम बात कर लें, मैं आपको इसमें से कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे को बता देना। मैं आपका किसी भी टॉपिक का आप नाम बता सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट का, तो मैं उसको वीडियो बना के आपके पास पहुंचा दूँगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कौन सा रह गया है अब, जो HCP है। इसके अंदर तो बिल्कुल ही ऐसी चीज़ें आप पढ़ रहे होंगे जो आपने बहुत पहले 7th 8th 9th में पढ़ी होंगी, बिल्कुल जनरल चीज़ें हैं। लास्ट के जो चैप्टर हैं, लास्ट के चैप्टर्स में से क्वेश्चन आते हैं। मेरे इसके अंदर मार्क्स भी बता देता हूँ आपको, मेरे इसमें 51 मार्क्स थे आउट ऑफ 80। ठीक है, हालांकि मैंने कॉपी पूरी भरी, सबके अंदर कितना कंटेंट लिखना है ये मैं आपको बता दूंगा एग्जाम से पहले। तो इसके अंदर जो है क्वेश्चन, वो पहला जो आपका चैप्टर न्यूट्रिशन एंड हेल्थ से आता है। इसके अलावा जो हेल्थ वो है जो जनरेशन से रिलेटेड है, मतलब कैसे जनरेशन को कंट्रोल करना है, तो ये सब मेथड उसके अंदर आते हैं। तो डेफिनेटली क्वेश्चन वहाँ पे से जरूर आता है, तो आप उसको चैप्टर को एक बार देख लीजिए। आपको पहले से पढ़ा हुआ है, आप थोड़ा उसको बस थोड़ा सा एक बार अच्छे से देख लें। इसके अलावा बीच में जो स्टेनिंग है ना, बैक्टीरिया को पहचान करने की, जो ग्राम स्टेनिंग है, वो आप जरूर देख लेना, वहाँ से भी क्वेश्चन आता है। और जो लास्ट के चैप्टर हैं डिजीज वाले, वहाँ पे तो डेफिनेटली हिपेटाइटिस वगैरह जो चैप्टर जो डिजीज हैं, हेपेटाइटिस, मलेरिया हो गया, मीजल्स हो गया,
ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ चैप्टर यहाँ पे दीजिए जो मोस्ट है वो आप जरूर देख लेना, बस क्वेश्चन यहीं से बनते हैं इसमें, ठीक है। तो ये आपके सब्जेक्ट थे। तो यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मेरे को बता देना, तो मैं उस हिसाब से आपको वीडियो डालता रहूँगा। एक्चुअली मैं अभी फार्माकोलॉजी सेकेंड ईयर की बना रहा हूँ। डेली मेरा जो ये है कि जो लॉकडाउन जब तक ख़त्म हो तब तक मैं इस बुक को अच्छे से कंप्लीट कर दूँ। तो आप भी बता देना यदि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो, लेकिन ये ध्यान रखना कि आप कम से कम पास होने की तो आप ज़रूर भी उससे अच्छा करने की कोशिश करें, क्योंकि हमारे भी जब फर्स्ट बार रिजल्ट आया था तो मात्र 17 स्टूडेंट्स पास हुए थे, तो आउट ऑफ 50। तो उसके बाद फिर ऐसा स्थिति नहीं होना चाहिए कि यार मतलब बैक, क्योंकि 2 ही साल का कोर्स में भी बैक वगैरह लग जाए तो फिर मज़े वाली बात नहीं है। तो इतना कुछ कंटेंट भी नहीं है कि इतना हार्ड वाली बात भी नहीं है। तो आप इसको ज़रूर जो मैं बता रहा हूँ इस हिसाब से आपको करना है। और कितना कंटेंट लिखना है चलो ये भी मैं बता ही देता हूँ। देखो क्वेश्चन आते हैं आपके पास वहाँ पे 5 5 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं 7 में से, ठीक है। अब जो मैं करता था उसको मैं बता देता हूँ। मैं तो उसके अंदर एक जो 40 पेज आपके मिलते हैं, आपको 40 पेज की कॉपी, 8 पेज में आसानी से लिख देता था एक क्वेश्चन के अंदर। तो मेरी तो पूरी कॉपी भरती थी यार। तो मेरे तो हमेशा लगभग 35 और 40 के बीच में जाते थे पेज। फार्मास्यूटिक्स का पहला ही पेपर था, मेरे तो पूरे के पूरे लास्ट जो लाइन थी वहाँ पे लिखा था वर्क कंप्लीट है। तो ठीक है, तो आपको ये जो मैं बता दूंगा और स्ट्रेटजी बता दूंगा, एग्जाम से पहले एक वीडियो आपके पास डाल दूंगा, तो उसमें बता दूंगा आपको कैसे क्या अटेंड करना है पेपर, ठीक है। तो आप पहले तो इन पे गौर करिए और जो ये टॉपिक मैंने बताए हैं इस पे काम कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि जो मैं आपके लिए जो और वीडियोस बनाऊंगा वो आप तक पहुंचती रहे। और बिल्कुल पढ़ते रहें, आपका जो पेपर हो डेफिनेटली होगा। और थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप अच्छे मार्क्स भी कर सकोगे, ठीक है। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, ओके।